हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन के बारे में। ये स्टॉक देखो काफ़ी टाइम से मैं होल्ड करता था और फिलहाल इसमें से मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। तो प्रॉफिट जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है उतना मैंने ले लिया है, 21% से ज़्यादा। ठीक है, तो फिलहाल ये कब से मैं होल्ड करता था ये भी मैं जस्ट दिखा देता हूँ, और फिलहाल अभी ये स्टॉक कैसा है आगे के लिए ये भी हम बात करने वाले ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये स्टॉक को देखो कब से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लगभग एक साल से भी, एक साल कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हो, तब से मैं होल्ड कर रहा हूँ। और ये सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ। टारगेट आने वाला है ये भी मैंने ये वीडियो में डाला था, लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर। और जो भी अपडेट आते थे वो भी मैंने डालते गया हूँ। ठीक है, तो महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन ये जो स्टॉक है, ये इरिगेशन सेक्टर यानी जो खेती करते हैं किसान होते हैं उनको पानी की सुविधा जो उनके खेत के लिए लगती है, उसके लिए इरिगेशन पाइप्स होते हैं, या इरिगेशन का पानी किस तरीके से उन तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, फार्मिंग के लिए, तो वो चीज़ों के लिए ये कंपनी काम करती है, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये इसका वेबसाइट है, और वेबसाइट पे भी आप इनके किस तरीके से यहाँ पर इनके प्रोडक्ट है यहाँ पर देख सकते हो। ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ड्रिप इरिगेशन, और ये स्प्रिंकलर जो पानी का फवारा, जिस तरीके से ये सारे इनके प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये पाइप से। ठीक है, तो ये है कंपनी का मेन प्रोडक्ट्स, और ये बिजनेस है, और ये महिंद्रा की कंपनी है। महिंद्रा कंपनी का प्रोडक्ट्स है ये सारे। ठीक है, और ये इनके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से तो होल्ड कर रहा था। और फिलहाल देखो, जो भी फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है कंपनीज, उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसमें कभी रिटर्न आते तो जल्दी आते, नहीं तो काफ़ी समय लगता है। उनके सेल के ऊपर होता है, तो सेल्स लगातार कभी कम होते, कभी ज़्यादा होते हैं, या कभी कभी कुछ होता ही नहीं है। तो इस टाइप का बिजनेस इनका होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आपको नज़र आएगा, ये प्राइस देखो 131 का है। और मैं कौन से भाव पे निकला हूँ ये मैंने एक स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले अपडेट दिया था कि मैं ये शेयर में से निकल गया हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है मैंने। उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत डाउन पे आया है। ठीक है, और सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट होता है, जो लोग वहाँ पर ज्वाइन है या वो वहाँ से कनेक्टेड है उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। और सब कुछ फ्री है, नॉलेज में फ्री में बांटने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई आगे जाके फ्यूचर में भी आपसे कुछ पैसे लेने की उम्मीद नहीं रखता। ठीक है, तो नॉलेज फ्री का दे रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैप यहाँ पर 366, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। और 131 का इसका प्राइस है, करंट प्राइस। 83 का लो रह चुका है, 83.80 का, और 139 का हाई। तो ये रिसेंटली 139 का हाई मारा है। स्टॉक का पी काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, बुक वैल्यू कम है, डिविडेंड नहीं देती है, और आरओसी आरओई भी कम है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ों की वजह से स्टॉक भी थोड़ा बहुत टाइम नेगेटिव ही रहता है। तो रिटर्न्स अच्छे नहीं जनरेट करती है ये कंपनी, लेकिन फिर भी देखो मैंने प्रॉफिट लेके इसमें से भी निकल गया हूँ। ठीक है, और एक साल में देखेंगे तो देखो एक साल में थोड़ा गिरा था, फिर उसके बाद देखो काफ़ी ऊपर की ओर ही नज़र आ रहा है ये एक साल के अंदर। 3 साल में देखो ये स्टॉक काफ़ी गिर गया था, यहाँ पर 150 के भी ऊपर था, 171 का ये भाव पे ये स्टॉक था 2021 में। वहाँ से काफ़ी गिरा, फिर थोड़ा अभी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। 5 साल में देखेंगे तो देखो ये 90 के या 79 के भाव पे था, वहाँ से काफ़ी बढ़ा, फिर वहाँ से गिरा, तो मतलब काफ़ी ये उतार चढ़ाव इसने दिखाया है। तो इसलिए मैंने ये ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया था। ठीक है, और ट्रेडिंग करके ही मैं इसमें से निकल गया हूँ। और अगर हम 10 साल की बात करेंगे 2014 से, तो देखो 2014 में भी ये 100 रुपये का स्टॉक था, 100 से ये 200 के भी ऊपर गया था। यहाँ पर देख सकते हो ये 200, 199, उससे भी ऊपर जाके ये फिर बीच में गिर गया था, फिर से एक बार रिटर्न आया था वही भाव के आसपास। देखो 201 का भी भाव यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर गिर गया। ठीक है, तो
यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद काफ़ी गिरावट दिखाई। तो अप डाउन ये स्टॉक काफ़ी करता है इसके सेल्स और ये प्रॉफिट्स के हिसाब से। और अगर हम मैक्स की बात करेंगे तो देखो 4-5 रुपये का एक टाइम पे शेयर हुआ करता था, 5-6 रुपये का। ये 2006 की बात है। वहाँ से ये स्टॉक देखो काफ़ी ऊपर भी गया था, मल्टीबैगर रिटर्न भी दिए, 207 का यहाँ पर भाव आपने देखा। और उसके बाद यहाँ पर ये डाउन भी देखने मिला है। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें इसमें देखेंगे तो देखो पॉजिटिव इसमें है ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं। और नेगेटिव चीज़ें अगर हम देखेंगे तो इसका कंपनी हैज़ लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये एक नेगेटिव चीज़ है। और यहाँ पर कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ है इसका 5 साल से। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, ये चीज़ नेगेटिव है। और ये हाई डेटर्स इसके, तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन पॉजिटिव सिर्फ इसके अभी जो एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर्स हैं रिजल्ट्स, वो थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे आती है इसके मार्केट कैप की वजह से, जो 57,000 करोड़ की कंपनी है। एस्ट्रल है जो पाइप्स में है, 51,000 करोड़ की है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है, ये भी पाइप्स और इसमें, तो ये 13,000 करोड़ है। और प्रिंस पाइप है और ये 8,200 करोड़ है। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है 8,100 करोड़। फिर ये जैकॉप है 6,900। फिर जैन इरिगेशन है ये 4,200 की। और ईपीसी है महिंद्रा ईपीसी, सबसे छोटी कंपनी है इन सब में, 365 करोड़ की, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो सबसे 2020 में सेल्स इसके 55 करोड़ से लेके यहाँ पर 57 करोड़ है। तो बीच में बढ़े भी है, 80 करोड़ का भी यहाँ पर सेल दिख रहा है, 70 दिख रहा है। तो यहाँ पर बीच में बढ़े हैं, लेकिन अभी 2-3 साल के बाद भी कोई ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 4.25 करोड़ का प्रॉफिट ये 2020 में सितंबर में कर रही थी, अभी लॉस कर रही थी, ठीक है। सितंबर 2023 में इसके लॉस नज़र आए हैं, लगभग 68 लाख का लॉस यहाँ पर दिख रहा है। तो बीच बीच में लॉस भी करते आई है, देख सकते हो आप। तो इस वजह से भी स्टॉक दबा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो 125 करोड़ का कंपनी 2012 में सेल कर रही थी। उसके बाद अभी देखेंगे तो 210 करोड़ का सेल कर रही है, यानी सेल्स डबल हुए हैं 2012 से लेके अभी तक। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बीच में 2020 में 284 करोड़ का भी सेल कर चुकी है कंपनी, लेकिन अभी इतना खास सेल्स नहीं है। फिर भी कंपनी का सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। और 7 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट किया था मार्च 2012 में। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लॉस कर रही है, 12 करोड़ का लॉस है। तो नेगेटिव रिटर्न से, नेगेटिव रिजल्ट से, इस वजह से भी कंपनी काफ़ी टाइम से अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही है। कभी सडनली रिजल्ट्स अच्छे आते तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी हो जाता है और स्टॉक अच्छे से ग्रो भी होता है। अगर रिजल्ट खराब आते तो नीचे भी गिर जाता है। तो ये फिलहाल अभी देखेंगे तो स्टॉक का सीएजीआर देखो 10 साल से जो भी ये स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता तो 1% का उसको प्रॉफिट होता हर साल। तो यानी 10 साल से सिर्फ 10% ही वो कमा लेता। तो इसका मतलब है कि खास कोई रिटर्न्स इसने 10 साल में दिए नहीं है। 5 साल से कोई भी इन्वेस्टेड रहता उसको 4% सालाना रिटर्न मिलते। 3 साल से कोई इन्वेस्टेड रहता तो उसको नेगेटिव रिटर्न मिलते, यानी लॉस में रहता वो 6% सालाना। जस्ट ये 1 साल में इसने 24% के रिटर्न दिए हैं, जिसमें से मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये इसका जो रिजर्व है ये 134 करोड़ का है, बोरोविंग है 31 करोड़। तो कंपनी पर लोन कम है रिजर्व के मुकाबले, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो फिलहाल बीच में कंपनी पर जीरो डेट था, यहाँ पर देख सकते हो जीरो भी था, यहाँ पर भी जीरो था। तो कभी कभी कंपनी लोन क्लियर कर देती है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा इसके जो प्रमोटर्स हैं, ये प्रमोटर्स 54% की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, होल्डिंग रखते हैं। और फॉरेन के इन्वेस्टर लगभग 0.19 यानी काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट उनका भी है। और पब्लिक का सबसे ज़्यादा है, पब्लिक ने देखो 45.56 है। तो पब्लिक ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा महिंद्रा का नाम सुन के इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो छोटी भी कंपनी है, स्मॉल कैप भी कंपनी है, और ऊपर से ब्रांड का एक बड़े नाम जुड़ा है इसके साथ, बड़े ग्रुप का, महिंद्रा का। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो।
तो इस वजह से भी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में जाके कहीं अच्छे रिटर्न्स दे, एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छे हो जाए। ठीक है, तो अभी लेने में देखो कुछ कुछ स्टॉक ऐसे लेके रखने चाहिए जो आप अभी नहीं तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके 20 साल बाद 30 साल बाद उसका कोई बेहतर रिटर्न निकल जाए। कभी कभी ऐसे दबे हुए स्टॉक सडनली इतने अच्छे परफॉर्म कर देते हैं, 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी साल भर में 2 साल में हो जाते हैं। तो ये मार्केट है, मार्केट में सारी चीज़ें देखने मिलती है। जो काफ़ी समय से जो मार्केट में होते हैं उनको ये सारी चीज़ें देखने मिली होती है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें तो मैं देख चुका हूँ और मैंने मेरे एक्सपीरियंस मेरे वीडियोस के अंदर भी बताए हुए हैं, जो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उसका अपडेट पहले दे देता हूँ, कोई भी वीडियो आता है तो। और जो भी स्टॉक में पहले लेता हूँ उस पर अपडेट आ जाता है, बेचता हूँ उसका भी अपडेट पहले उसी पे आता है। फिर वीडियोस आते हैं और वेबसाइट पे भी मैं अपडेट कर डालते रहता हूँ। जो भी वीडियोस है उनकी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी डालने की कोशिश करते रहता हूँ। तो वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है जितने भी स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट लिए हैं। ठीक है, उनके बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सब कुछ वहाँ पर भी अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो नए अभी लेटेस्टली जो भी मैंने जिसमें से निकला है उसके अपडेट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं वहाँ पर अपडेट डाल देता हूँ। लेकिन उसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उनके अपडेट मैं डाल चुका हूँ वेबसाइट पे भी। तो हर जगह से आप कनेक्टेड रह सकते हैं। सब कुछ नॉलेज फ्री है, फ्री के लिए आपको ये दिया जा रहा है, जो कि फ्री का नॉलेज है। और उससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर होगी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ जिससे लोगों को हेल्प होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।